सत्संगों में आना आजकल लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तो सत्संग होता नहीं है, कथा भागवत प्रवचन, कुछ न कुछ स्थानीय पूजा पाठ सब लोग करते रहते हैं, लेकिन सत्संग कम होता है। तो सत्संग की आदत लोगों की नहीं है और समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अलग ही एक चीज़ होती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो बाहर की हैं और इसमें अंतर की बात बताई जाती है। जैसे ये मनुष्य शरीर है, इसमें हाथ पैर आँख कान है, इसमें आप ये समझो यानी अन्य अंग हैं, जैसे नाक है, आँख है, कान है, पैर है और आपका समझो कि हाथ है, उंगलियां हैं, इनका सबका अलग अलग काम है। ऐसे अंदर में भी बनावट है। वो बनावट अंदर की कैसी है, वो कुछ बनावट के बारे में तो डॉक्टर लोगों को मालूम है, लेकिन कुछ ऐसी नसें इसमें हैं, ऐसा ताना बाना है कि वो उनके भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक दो नस है, लाखों की संख्या में है, 72,000 नाड़ियां हैं, खड चक्र हैं, मन है। यह मन इन आंखों से दिखाई पड़ सकता है जो आपको यहाँ ले आया। मन न कहता तो आप ना आते। मन ही खाता है, मन ही खिलाता है, मन ही अने रुलाता है, मन ही हंसाता है, मन ही कहता बैठ जाओ बैठ जाते हो, मन ही कहता चल पड़ते हो, मन ही कहता है गाली दे दो गाली दे दो। तो मन को कहीं देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। तो यह मन है और इसके अंदर प्राण हैं। प्राण किसको कहते हैं? हवा को कहते हैं प्राण। प्राण भी हवा ही है। अब वो चलता कैसे है, उसका खुराक क्या है, यह मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस शरीर के अंदर की रचना अलग है। तो यहाँ पर जो सत्संग होता है उसमें अंतर की बात बताई जाती है, क्योंकि प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में ही होता है, लेकिन अंदर में होता है। भगवान को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आप भगवान मान करके किसी की पूजा करने लग जाओ, जैसे कोई शंकर जी बन जाए, कोई विष्णु भगवान बन जाए, कोई राम भगवान कृष्ण भगवान बन जाए, कोई भी महात्मा बन करके और वो बैठ जाए, उसका फोटो आप खींच लो तो आप उन्हीं को भगवान मान लेते हो। लेकिन है तो वो मनुष्य ही। सच पूछो तो ये जो मंदिर के देवता हैं या आदमी देवता जिनको बना करके और बैठा देते हैं, जिनका पूजा करते हैं तो वो पत्थर के ही या मिट्टी के हैं या जिस धातु से बना हो उसके हैं। तो अंदर में भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान के मिलने का रास्ता जहाँ बताया जाता है, सच से मिलने का रास्ता जहाँ बताया जाता है, वो सत्संग कहलाता है। कहते हैं ना, सत्संग किसको कहत हैं, सोई जान ले सत लोग सत पुरुष का, जहाँ कीर्तन होए, जहाँ सत्य से मिलाने की बात की जाती है, सत्य से मिलने का रास्ता बताया जाता है, सत्य के बारे में बताया जाता है, वो होता है सत्संग। देखो प्रेमी, कहा गया ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शंकर जी जब पार्वती को उपदेश कर रहे थे तब कह रहे थे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उन्होंने कहा मेरा यह अनुभव है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उस सत्य प्रभु का भजन करना। अब भजन क्या होता है अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो भजन, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, हर व्यक्ति के लिए, हर भगत के लिए भजन करना है, यह सत्य है और बाकी यह दुनिया असत्य है। सत्य आदमी क्यों बोलता है? क्योंकि झूठ खुल जाता है और झूठ पर से विश्वास हट जाता है, और झूठ से अगर कोई काम बनाना चाहे तो फिर उस पर से आदमी का विश्वास हट जाता है। लेकिन अगर सत्य बोलता है तब आप कहते हो भाई ये सत्य बात कहता है, यह हमारी भलाई कर सकेगा, यह हमारे किसी दिन काम आएगा। तो सत्य की सब जगह कदर है और सत्य ही है, बाकी यह जगत सपना है। सपना किसको कहते हैं? रात को देखो सपना और रात में बन जाओ अब राजा, कि हम राजा बन गए, महाराजा बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम एसडीएम बन गए, हम यानी तहसीलदार बन गए और हम मुकदमा देख रहे हैं और हमारे सामने सब खड़े हैं। लेकिन सुबह जब उठोगे तो जो थे वही तो रहोगे। अरे सपने में मोटे गद्दे पर 40 मन फूलों से सजाई हुई सेज पर
राजा बन करके भले लेटे रहो, लेकिन सुबह उठोगे तो जो भी है, गुडड़ी पर सोए हो तो गुडड़ी दिखेगी, गद्दा पर, दरी पर, जिस पर सोए हो वही तो दिखाई पड़ेगा। तो यह स्वप्नवत है संसार। देखो प्रेमियों, यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। देखो अभी दोपहर हो रही है, फिर शाम हो जाएगी, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, फिर बदलाव होगा, रात जाएगी, फिर सुबह होगा, फिर दिन आएगा, दिन बदल जाएगा, तारीख बदल जाएगी, 1 साल के बाद सन बदल जाएगा, और जो समय ये आपका निकल रहा है ये दोबारा फिर जीवन में नहीं आएगा। यही समय, यही यही घंटा, यही मिनट, यही दिन आपके जीवन में अब 100 साल के बाद आएगा। तो 100 साल कौन जिंदा रहेगा इसमें, बताओ, सोचो आप। तो ये समय जो निकला चला जा रहा है, यह परिवर्तनशील दुनिया का, यह संसार का यह समय है। अब समय की कीमत लोग नहीं लगाते हैं, और लगाते भी हैं तो किसके लिए लगाते हैं? इस शरीर के सुख के लिए लगाते हैं कि भाई इसके खाने का अच्छा इंतजाम कर लो, कपड़े का अच्छा इंतजाम कर लो, अच्छा घर बना लो। सुबह उठ कर के जाते हैं, दुकान खोलते हैं, खोलेंगे नहीं तो आमदनी नहीं होगी, जल्दी जल्दी तैयार होकर के ड्यूटी पर जाते हैं कि ड्यूटी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे? किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए, सच पूछो तो कर रहे हैं। बच्चों को पैदा किस लिए करते हैं, किस लिए पालन पोषण उसका करते हैं कि बुढ़ापे में ये हमको घर से बाहर निकाल देंगे, या हमारी सेवा नहीं करेंगे, जब हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे तो 2 रोटी का मोहताज कर देंगे। क्या इसलिए करते हो? नहीं, इसलिए करते हो कि अभी तो हम इनका लेटरिन पेशाब धो रहे हैं, अभी तो हम इनको दूध पिला करके, खाना खिला करके बड़ा कर दे रहे हैं, और बुढ़ापे में ये मेरी भी सेवा इसी तरह से करेंगे। तो स्वार्थ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ये कहते हो कि भाई हम दूसरे की मदद किए रहेंगे तो हमारी भी कोई मदद करेगा। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो सब शरीर के लिए कर रहे हो, लेकिन इस शरीर का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। देखो प्रेमी, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये आते जाते रहते हैं। तो सबसे पहले सतयुग युग बना था, तो सतयुग में लोगों की 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। त्रेता आया तो 10,000 वर्ष की उम्र, और द्वापर आया तो 1000 वर्ष की उम्र, और कलयुग आया तो कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई। और वो भी इस समय पर देखो पूरा हो पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। कोई 80 साल में जा रहा है, कोई 70 साल में छोड़ रहा है दुनिया, और कोई 18, 20, 25 साल में ही चला जा रहा है। एक बुढ़े ने कहा हमारे गांव में तो ये जवान लोग बुढ़े होते ही नहीं। तो जिससे कहा था सत्संगी से, उसने पूछा, दादा कौन सा मेवा खिलाते हो इनको, कौन सी प्रोटीन खिलाते हो, कौन सा अनाज खिलाते हो कि ये जवान लोग बुढ़े नहीं होते? जबकि यह प्रकृति का नियम है कि बच्चा होगा तो जवान होगा, जवान होगा तो बुढ़ा होगा, समय पूरा होगा, जो मिला है जीने के लिए वो ख़त्म होगा, तब इस दुनिया से जाएगा। और आप कह रहे हो बुढ़े होते ही नहीं। बोले भैया ये सब शराबी हो गए लड़के, ये सब नशेड़ी हो गए, इनको पता ही नहीं कि बाएं चलना चाहिए कि दाहिने चलना चाहिए, गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, या अपने आप ले जा करके भिड़ा देते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, दब जाते हैं। ये बोतल पी करके एक दूसरे को ही मारने लगते हैं, सिर पर लग जाता है, फट जाता है सिर, मर जाते हैं। तो बुढ़े ने कहा हमको तो बड़ी फिक्र हो रही है कि हमारे इस गांव में अन्य कहीं आबादी ही न ख़त्म हो जाए, गांव की कोई रही ही न जाए, बुढ़े सब मर जाएंगे तो गांव ये कैसे बचेगा रहेगा। तो अब आप ये समझो प्रेमी, इस समय पर किसी का कोई भरोसा नहीं। पहले था अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, और सब सुंदर सब बिरु शरीरा, ये वही धरती है। ये अकाल मृत्यु होती ही नहीं थी। बाप के सामने लड़का मर जाए तो राजा से पूछताछ हो जाता था कि बाप बैठा है और लड़का ख़त्म क्यों हो गए। लेकिन अब घर से निकलो और कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाओगे? नहीं है।
अल्पमृत्यु हो के बजाय अब मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब हो जाए क्या हो जाए। अब शराब के नशे में जुनून सवार हो गया, अब मारने लग गया, काटने लग गया, एक तरफ से चाकू मारने लग गया, एक तरफ से यानी समझो गोली मारने लग गया, तलवार मारने लग गया। तो अब आप फिर समझो बचेगा कोई? बचोगे उसमें? पड़ोगे तो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। आप अच्छे भले बने रहो, लेकिन आप उनके साथ रहते हो जो दुष्ट हैं, दुष्टों के साथ रहते हो, उनसे कैसे बच पाओगे आप? सोचो आप। तो भैया इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेन बात, मुख्य बात ये समझो। अब आप ये समझो प्रेमियों, कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। राम के राज्य में कोई भी बीमार लूला लंगड़ा अंधा नहीं होता था, लेकिन अब देखो इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही। अब देखो जब सरकारी आंकड़ा आता है कि इस जिला में इतने विकलांग हैं, तब पता चलता है ये लूले लंगड़े अंधे हैं, तब पता चलता है, नहीं पता ही नहीं चलता था। इन सब चीज़ों का क्या कारण है? यही कारण है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी। आचार विचार आहार व्यवहार जब सही रहता है तो वही बच्चे सही पैदा हो जाते हैं। और अगर ये खराब हो गए, बदपरहेजी हो गई, खाने पीने में बदपरहेजी हो गई, या बच्चा पैदा करने के काम में बदपरहेजी हो गई, तब ये बच्चे पेट में ठीक से नहीं बन पाते हैं, तब वही अंग विहीन हो जाते हैं। इसलिए ये भी जानना जरूरी होता है। क्या जानना जरूरी होता है? कि पेट में जब बच्चा हुए तब क्या चीज़ खाना पीना चाहिए। अब आप ये पूछोगे कि बाबा आप बताओ, तो हम क्या बतावें भैया? अरे आप बच्चियों तो इनको पुरुषों को बता देती होगी, पुरुष भी आपसे सब चीज़ पूछ लेते होंगे, लेकिन मैं तो इस लाइन में रहा ही नहीं, मैंने तो कोई शादी ब्याह किया नहीं। तो आप कहोगे हम जान कैसे पाएंगे? ये बूढ़ी माताएं बताएंगी। लेकिन जब इनकी बच्चियों सेवा करोगी तब ये बताएंगी, खुश हो जाएंगी तब बताएंगी। आप ये सोचो कि भाई हम पढ़ी लिखी हैं, हम इन अनपढ़ से कैसे बात करें, इनसे हम ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कोई डॉक्टर बन कर के लड़की आ गई, पढ़ कर के आ गई। जब किसी के पेट में बच्चा आएगा, पैदा होने का समय होगा और ठीक से नहीं पैदा हो पा रहा है, तब उसके पेट को काट काट करके यानी ऑपरेशन करके और बच्चे को निकाल देगी। लेकिन जब उसके पेट में बच्चा आएगा तब अपनी डिलीवरी स्वयं कर पाएगी, करा पाएगी, या पेट का ऑपरेशन करके बच्चा निकाल पाएगी? उसमें अनुभव की ज़रूरत होती है। तो ये जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ये हाथ फेर करके दबा दुबू करके बच्चे को निकाल देती, तो ये बताएं और बताने लगती हैं कि देख अब पेट में बच्चा तेरे आ गया है, अब तू गर्म चीज़ मत खाना। इनको मालूम होता है क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये बता देती हैं। अब तुम पुरुषों से दूर रहना, बहुत सारी बातें बता देती हैं। लेकिन कब? कि जब ये खुश होंगी तब, जब इनकी बच्चियों सेवा करोगी। ये इसलिए बता रहा हूँ हर चीज़ को कि अगर आपसे कहा जाए कि मैं भगवान का दर्शन करा दूंगा आपको, तो तभी सब हाथ उठा दोगे। लेकिन जब तकलीफ रहेगी, घर में परेशानी रहेगी, रोग रहेगा, तब भगवान याद आएंगे? किसी को 106 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ हो, अब उससे कहो भगवान का नाम लो, कोई भी नाम भगवान का जो आप लोग लेते हो, कहो भगवान का नाम लो, तो ले पाएगा? वो तो बेहोशी हालत में रहेगा। इसलिए ये सब बातें ज़रूरी हैं। रोग देखो फैलता चला जा रहा है, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, घर घर में कुछ कुछ हो रहा है। पैसा रुपया बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, हाय हत्या लगी रहती है। पढ़ाई लिखाई कर लिया, काम नहीं है यहाँ पहाड़ों पर। कहेगा पिताजी जब तक नहीं जाएंगे बम्बई कलकत्ता दिल्ली बड़े शहरों में, जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमको काम नहीं मिलेगा, हमको तो चेन्नई बंगलोर जाना ही पड़ेगा, और हम जाएंगे तो कुछ कमाएंगे तो घर का खर्चा चलेगा। अब आपने तो भेज दिया, आपने तो उसको भेज दिया, लेकिन जब बीमार पड़ोगे तब सेवा करेगा? नहीं कर पाएगा वो। तो अब आप इस चीज़ को समझो कि बीमारी आवे क्यों। बुजुर्गों की बात को मान लो। आप लोग जवानों जो बैठे हो, कम खाओ, लड़ाई झगड़ा हो क्यों, गम खाओ, दो बात बर्दाश्त कर लो। देखो आप समझो, सूत्र बता देता हूँ। आप लोग पढ़े लिखे लोग जो बैठे हो,
तो सवाल को हल करने के लिए सूत्र बता दिया जाता है, मास्टर जी लोग बता देते हैं कि इस सूत्र से यह सवाल हल करो तो हल हो जाता है, समझा। तो यह सूत्र बता देता हूँ आपको कि लड़ाई झगड़ा से बच जाओ, क्योंकि इसी में फंसे रहोगे, जीवन का समय निकल जाएगा, भगवान का रास्ता भी मिलने का बताया जाएगा, भगवान का वो नाम भी आपको बताया जाएगा कि जिससे कलयुग में पुकारने पर वो मिलेगा, लेकिन याद नहीं रहेगा वो नाम, भूल जाओगे आप, करोगे नहीं, कर नहीं पाओगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए एक को गुस्सा आवे तो दूसरा चुप हो जाओ, ये सूत्र है। पुरुष को गुस्सा आवे तो औरत चुप हो जाए, औरत को आवे तो पुरुष चुप हो जाए, बाप को आवे बेटा चुप हो जाए, बेटा को आवे बाप चुप हो जाए, तो झगड़ा होगा? झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रोध है, जिसको गुस्सा कहते हो, ये क्या है? यह आग है, और आग बुझती है। यह सिद्धांत है इस धरती का, नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो देखो, गुस्सा आता है और थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, खूब हाथ पैर पटकाता है गुस्सा, खूब सिर हिलवाता है, और समझो कि कूदने लगते हैं बहुत से लोग, गुस्से में कांपने लगते हैं, लेकिन थक जाते हैं, जब तक चुप हो जाते हैं। तो गुस्सा शांत हुआ कि नहीं हुआ? हिम्मत ही नहीं पड़ती बोलने की, कुछ हाथ पैर हिलाने की। तो जब गुस्सा शांत हो जाए, तब आप जो है वो फिर बातचीत करने लगो, नॉर्मल बात करेगा। इसी में कई लोग बैठे हैं कि जिनको बहुत गुस्सा आता है और बाद में पछताते हैं, देखो क्या बोल गए, नहीं बोलना चाहिए, इसी के साथ रहना है, इसी औरत के साथ रहना है, औरत कहती है पति के साथ ही जीवन बिताना है, और देखो ये मर्यादा के खिलाफ चले गए, इनको क्या क्या हम बोल गए। अभी कहो तो आप बुद्धिजीवी लोग मैं बता दूं, कहो अकेले में बता दूं, कहो सबके सामने बता दूं, एक को 10-20 को बता दूंगा, तो बाद में पछताता है और प्रयासित करता है और फिर कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई, गुस्सा करने की, बोलने की आदत बन गई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बोलता ही रहता है, बर्दाश्त से बाहर बात हो जाती है। तब उस समय पर क्या करना चाहिए, यह भी आपको बता देता हूँ। पुराने लोग जो आप बैठे हो, आपको बताया गया है भजन करने के लिए, भजन पर बैठ जाया करो। अब नए लोग कहोगे भाई भजन पर कैसे बैठेंगे, वो अभी आगे आपको बताऊंगा। इन बातों को याद रखो, जब भजन की बात आएगी तब आपके समझ में आ जाएगा कि भजन पर इस तरह से बैठना है। और जब आंख बंद कर लोगे, मुंह बंद कर लोगे, जब कान बंद कर लोगे, तो कोई क्या कहता है सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। आंखों से क्या इशारा करता है, हाथ से क्या इशारा करता है, यह आप यानी समझो कि देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा।